स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल वेल? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2 नॉर्थर्न माउंटेन्स, जिसमें हम इंडिया के नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं, जिसमें मेनली क्या आ जाता है, हिमालय रेंजेस, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने हिमालय की जो इम्पोर्टेंस है वो भी जानी थी, हमारे कंट्री के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम इन नॉर्थर्न माउंटेन्स में जो कई स्टेट्स बसी हुई हैं उनके बारे में, वहां के लोगों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने कई स्टेट्स के बारे में जाना, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालयास के ईस्टर्न साइड, ईस्ट साइड पर जो स्टेट्स बसी हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। पेज नंबर 17 पर मैं पढ़ रही हूं। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयास ranges are the northeastern states known as the Seven Sisters. They are Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura and Mizoram. तो आपने मैप में ईस्ट साइड पे देखा होगा, यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, इन्हें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं और इन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं। और ये 7 स्टेट्स कौन सी हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये साथ साथ में जुड़ी हुई है 7 स्टेट्स, इसीलिए इन्हें 7 सिस्टर भी बोला जाता है। तो अब हम इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हियर द सनराइज इज द अर्लीस्ट इन द होल कंट्री। Many tribes live in this state. They have their own custom, speak their own languages. They grow rice, maize, millets, tobacco and oilseeds. Capital of Arunachal Pradesh is Itanagar. तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया के बिल्कुल ईस्ट में है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। और आप अच्छे से जानते हैं सनराइज ईस्ट से होता है, तो सबसे पहले सनराइज ईस्ट वाली स्टेट में ही होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो हमारी होल इंडिया कंट्री में जो सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, वहीं पर सबसे पहले सनराइज होता है। देन इस स्टेट में कई सारे ट्राइब्स रहते हैं, यानी जातियां जो होती हैं, कबीले जो होते हैं, तो कई सारे ट्राइब्स रहते हैं और उनके अपने कस्टम होते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं और वो लोग कुछ फार्मिंग भी करते हैं। कौन कौन सी वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे राइस है, मेज, ऑयल सीड्स, टबैको, ये सब वो ग्रो करते हैं। इस अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। आप कैपिटल्स को ध्यान रखना, हर स्टेट की कैपिटल यहाँ बताई गई है, तो आप कैपिटल्स पे मार्क करते जाना और हर स्टेट की कैपिटल को आप लर्न करते जाना। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अब जाते हैं 7 सिस्टर की दूसरी एक स्टेट जो है असम। असम इज द बिगेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. It is the leading producer of tea and oil in India. Assam is famous for its silk. The people speak Assamese. Dispur is the capital of Assam. Bihu dance festival is celebrated with pomp and joy. तो स्टूडेंट्स, असम जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी इन 7 सिस्टर में सबसे बड़ी स्टेट है असम। और असम यहाँ की चाय के लिए फेमस है, यहाँ की चाय बागान, टी, असम की टी फेमस है। इसके अलावा वहाँ का बिहू डांस भी फेमस है, बहुत ही बिहू डांस फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ के सिल्क भी फेमस है, सिल्क बनता है और यहाँ के लोगों की लैंग्वेज क्या है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, असमीज बोलते हैं उसे, तो वहाँ के लोग असमीज लैंग्वेज बोलते हैं। असम के बाद अब एक तीसरी स्टेट के बारे में बात करते हैं, मेघालय। Meghalaya is located in Khasi, Janshia and Garo hills. Shillong, which is a beautiful hill station, is the capital of state. State has rich deposits of coal. Khasis and Garos are the main tribe living in the state. Sorry. मेघालय हिमालय के ईस्ट में जो खासी पहाड़ियां हैं, गारो हिल्स हैं, जंशिया हिल्स हैं, इन्हीं पहाड़ियों में मेघालय है और यहाँ पे कई सारे ट्राइब्स रहते हैं और उन ट्राइब्स को खासीज और गारो ही कहा जाता है। तो खासी और गारो यहाँ की मेन ट्राइब्स हैं जो यहाँ रहती हैं।
यहाँ की कैपिटल शिलोंग है, जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है, आप सबने सुन रखा है, बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, वो ही मेघालय की कैपिटल है। और यहाँ पर कोल के भी बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, तो कोल डिपॉजिट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये मेघालय की खास बात थी। अब एक दूसरी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, नागालैंड। नागालैंड लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ असम, यानी असम के ईस्ट में नागालैंड आ जाता है। कोहिमा इज द कैपिटल सिटी। नागास हु आर डोमिनेंट ट्राइब स्पीक नागा लैंग्वेज। अब यहाँ की जो मेन ट्राइब है वो नागा है, नागालैंड से ही फेमस है नागा, और उनकी जो लैंग्वेज है उसे भी नागा लैंग्वेज कहा जाता है, जो भाषा वो बोलते हैं उसे नागा लैंग्वेज कहा जाता है। दे वियर कलरफुल क्लोथ्स, बहुत ही कलरफुल कपड़े, मतलब डिफरेंट तरह की उनकी ड्रेस स्टाइल अलग ही है। तो नागालैंड की कैपिटल कौन सी है? कोहिमा। तो स्टूडेंट्स एक बार कैपिटल पे ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में एक बार फिर से बता दूंगी आपको। तो नागालैंड जो है वो नागा पहाड़ियों में है, वहां पे जो मेन ट्राइब है वो नागास है, और उनकी लैंग्वेज भी नागा लैंग्वेज कहलाती है। अब एक और स्टेट की बात करते हैं, मिजोरम। मिजोरम लाइज इन द ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। द मेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल्स who follow Christianity. English and Mizo are the main languages spoken. Bamboo dance of Mizoram is very popular. Shifting cultivation is followed to grow rice and orange. Handloom cloth, bamboo, wood and cane articles are made in every house. Aizawl is the capital. अब ईस्ट कॉर्नर में एक और स्टेट है, मिजोरम। यहाँ के जो लोग हैं ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और जो लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती हैं इंग्लिश और मीजो लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ पर राइस और ऑरेंज की फार्मिंग की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी पहले राइस देन ऑरेंज फिर राइस का, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो होता है राइस और ऑरेंज। देन यहाँ पे कई हैंडलूम क्लोथ्स, वुड के कुछ आर्टिकल्स, केन आर्टिकल्स, ये सभी यहाँ लगभग हर घर में बनाए जाते हैं। वो लोग ये आर्टिकल्स बनाते हैं अपने घरों में। यहाँ की कैपिटल है ऐजाल। तो मिजोरम के बाद अब एक और स्टेट की बात करेंगे, मणिपुर। मणिपुर सिचुएटेड टू साउथ ऑफ नागालैंड एंड हैज इट्स ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज फार्मिंग। Manipuri dance is considered to be one of the most elegant dance of our country. Imphal is the capital of Manipur. अब नागालैंड के थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मणिपुर आ जाता है। मणिपुर में वहां पर भी मेन ऑक्यूपेशन लोगों का फार्मिंग ही है, और वहां का मणिपुरी डांस वो काफी फेमस है, बहुत सुंदर डांस है, एलिगेंट डांस है, और यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। अब हम बात करेंगे लास्ट 7 सिस्टम में जो लास्ट स्टेट है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। अगरतला इज द कैपिटल। मेन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय पीपल आर बंगाली एंड कॉकबोरक। द लेटर इज स्पोकन बाय ट्राइबल पीपल। स्टेट प्रोड्यूसेस राइस एंड जूट। फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड डेलिकेट बैम्बू आइटम। अब लास्ट जो स्टेट है त्रिपुरा, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसकी कैपिटल है अगरतला। यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो 2 हैं, बंगाली और कोकबरक। कोकबरक जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो प्रजातियां होती हैं, आदिवासी जातियां होती हैं, वो लोग बोलते हैं। यहाँ पे राइस का, जूट का प्रोडक्शन होता है, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसे भी यूज किया जाता है, फर्नीचर वगैरह, बैम्बू आइटम्स, ये सब भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमने थोड़ा थोड़ा इन 7 स्टेट्स के बारे में जाना। एक बार मैं आपको इनकी कैपिटल्स रिमाइंड करवा देती हूँ, उसके बाद ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल है ईटानगर। असम कैपिटल है दिसपुर। मेघालय, उसकी कैपिटल है शिलोंग। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। मिजोरम की कैपिटल ऐजाल। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। तो ये 7 स्टेट्स हैं जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। इसके साथ ही हमारा यहाँ पे नॉर्थर्न माउंटेन्स का लेसन कंप्लीट होता है। इसकी बुक एक्सरसाइजेस मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सिर्फ बुक में फिल करेंगे। बुक एक्सरसाइजेस ओनली आप
आपको बुक में फिल करनी है, नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। गुड बाय।